टेल फ्रॉम आवर ओन लाइव्स कि अल्लाह माफ़ करे, जब मैं म्यूज़िक सुनता था तो नमाज में वो गाने बज रहे होते थे। अगर नमाज कभी पढ़ लें, वैसे तो कभी कभी पढ़ते थे लेकिन जब पढ़ते हैं तो नमाज में, तो देखिए ना, एवरीथिंग इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे, म्यूज़िक की फील्ड है ही ऐसी, टू डाइवर्ट यू, टू गिव यू एन सच एन अम्यूजमेंट कि यू कैन एस्केप द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, टू बी ऑनेस्ट। अब जहाँ तक बात है कि नहीं हमें स्ट्रेंथ मिलती है कुछ गानों से, वो स्ट्रेंथ हो सकता है आपको लिरिक्स से मिल रही हो, वो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से नहीं मिल रही है। लिरिक्स हाँ ठीक है, अच्छे हो सकते हैं, स्ट्रेंथ भी होती है, वो टेम्पोरल होती है ना, कभी बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं होती जो कुरान देता है आपको। एग्जैक्टली। देखेंगे कुरान को जब आप सुनते हैं तो एकदम सुभान आपको अल्लाह, एक नेकी की तरफ जाने का दिल चाहता है, लेकिन जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपको एक डिप्रेशन होता है, आप गो विद द फ्लो। मुहिरा, थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हमारी आंखों देखी जो कुरान सुन के चेंज हुए, और फिर ऐसे पक्के चेंज हुए सुभान अल्लाह कि रश्क आता है। तो मुझे दिखाएं वो लोग जो म्यूजिक सुन के चेंज हुए, यही म्यूजिक सुना यानी और वो खैर की तरफ आ गया, किसी लिरिक्स से वो इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने रेवोल्यूशनरी तौर पे जो है उन्होंने खैर का काम शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। फिर आप देखें कि सबसे बड़ी चीज़, म्यूजिक आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, यानी इट गवर्न्स योर इमोशंस, इट हैम्पर्स योर डिसीजन मेकिंग, टू बी ऑनेस्ट। और फिर टू ऐड टू इट, इतनी बड़ी सॉर्सरी है ये म्यूज़िक कि एक बंदा वो ऐसे लिरिक्स सुन ले, लेट्स से कि एक आशिक है, ठीक है ना, या एक को एजुकेशन में लेट्स से टीनेजर्स पढ़ते हैं और मुझे ऐसे सवाल आते हैं कि सर मुझे कोई लड़का पसंद आ गया, टीनेज गर्ल्स पूछती हैं, और वो लड़का नॉन मुस्लिम है। इंडिया से बहुत ऐसे सवालात आते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से आते हैं, बट आई कांट फॉरगेट दैट पर्सन समहाउ। मैंने बड़ी ट्राई की है सर, लेकिन मेरे जहन से नहीं निकल रहा। तो व्हेन आई आस्क देम कि आपकी रूटीन क्या है, तो दे आर एक्चुअली वॉचिंग दोज हराम टीवी सीरीज जिसमें हराम रिलेशंस को ग्लोरीफाई किया है, टू ऐड टू इट म्यूजिक सुन रहे हैं। अब जब आप वो म्यूजिक सुनेंगे जिसमें एक तो इस चीज़ को ग्लोरीफाई किया हुआ है इन द लिरिक्स, सेकेंडली आप देखें अहमद भाई, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो इफेक्ट डालते हैं, ओए होए होए, मतलब जो वो सॉर्सरी है, लिटरली एक मैजिकल इफेक्ट होता है कि एक तो वो लिरिक्स आपको बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद टू ऐड टू इट वो जो ट्यून उन्होंने बनाई होती है और जिस तरह से वो गाया होता है वो गाना, और उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डाले होते हैं, 100% म्यूजिक आपको डाइवर्ट करता है आपके रियल पर्पस से, आपके मिशन से, आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत इफेक्ट आता है म्यूज़िक से। तो इसलिए मान लें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट आपकी बात कि तभी मना है जब वो डाइवर्ट करे, तो भाई इसीलिए मना हो जाओ। रैप, हिप हॉप, मतलब गालियाँ, सेक्स, ड्रग्स, रॉक एंड रोल, वुमेन को डिस्कस किया जा रहा है। फिर जो वीडियोस होती हैं इनकी पंजाबी सॉन्ग्स की, फिर ये पॉप सॉन्ग्स की जो वीडियोस हैं, मतलब हाउ कैन समवन जस्टिफाई कि ये सब ठीक है। और फिर टू ऐड टू इट जो शिर्क का एलिमेंट है, अल्लाह अकबर, जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं जिसमें महबूब को खुदा बना के, रब बना के पेश किया जा रहा है। जैसे इब्न तैमिया ने कहा ना कि वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ लव इज कि जब तुम्हारा महबूब कि तुम इबादत शुरू कर दो, अब्दियत उसकी जो है ना वो तुम शुरू कर दो। तो लिटरली वो इबादत करना सिखाई जा रही है बॉलीवुड के सॉन्ग्स में। तो कोई इसका फ़ायदा नहीं है, ये एक आर्गूमेंट इनवैलिड है कि नहीं म्यूज़िक से तो मुझे बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है। जैसे मुगीरा भाई ने कहा, वो एक टेम्पररी सी एक फीलिंग होगी, एड्रीनालिन रश होगा, एक प्लेजर की फीलिंग आएगी, उसके बाद जब वो सोर्स आपसे दूर होगी तो डिप्रेशन विल हिट यू ट्वाइस, विद ट्वाइस क्या बल्कि थ्राइस एंड 10 टाइम्स इवन जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट से, अल्लाह माफ़ करे। सो इंशाल्लाह टर्न टू कुरान से अपने दिल को धोएं, दिल के मैल को धोएं। अल्लाह ताला हमें कुरान सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर।